साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से श्रीलंका तथा मालदीव से कैसे भारत का संबंध प्रारंभ हुआ इसके बारे में बताएंगे। अब यह पहले जितने समुद्र के किनारे रहने वाले लोग थे उसमें काफी लोग नाविक थे, अच्छी सेलिंग कर लेते थे नावों की, जहाजों की, और इस तरह से वो नाविक होने का फायदा उठाते थे। और अगल बगल के देशों में वो अपने बड़ी बड़ी नावों से जाया करते थे। बंगाल की खाड़ी पार करके वो बर्मा, इंडोचीन और द्वीप समूह में जाते थे और वहां से खनिज तथा मसालों का व्यापार करते थे। ये इलाका जो है जावा, सुमात्रा, इंडोचीन जिसको कहते हैं, यहाँ मसालों का भंडार था और अन्य चीजें भी थी। मछलियां भी उसमें आती थी, मारी जाती थी और उनका भी व्यापार होता था। और ये देश बड़े धन संपन्न थे। धन संपन्न इसलिए थे कि इनका एक द्वीपों में प्राकृतिक इनको संपदा मिली हुई थी। समुद्र का किनारा था, उसका भी इनको फायदा होता था। तो इस तरह से ये संपन्न देश थे जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, बाली द्वीप, तमाम ये थे, मलक्का, ये तमाम द्वीप आते हैं। म्यांमार, तो यहाँ आना जाना था, थोड़े बहुत व्यापारिक संबंध होते थे और ये नाविक स्वभाव के कारण नावें खेकर मतलब सेल करके ले जाते थे। अब ये इतने धन संपन्न थे कि इनको स्वर्ण भूमि कहा जाता था या सुवर्ण द्वीप कहा जाता था। और इनके धन दौलत से आकृष्ट होकर के वहां व्यापार के लिए जाया करते थे लोग। जो यहाँ पर राज करने में सफल नहीं हुए वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जो है इन द्वीपों में चले जाते थे और वहाँ इन्होंने अपनी भारतीय सभ्यता को फैलाया, अपना शासन स्थापित किया और संस्कृत भाषा, भारतीय लिपि तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। बर्मा में सोने, बर्मा जिसको आज म्यांमार कहते हैं, वहां सोने की खानों की भरमार है। उसको स्वर्ण भूमि भी कहते थे पुराने जमाने में और इसको श्री क्षेत्र भी कहा जाता था। बर्मा में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है अशोक के जमाने में हुआ और पूरा जो है म्यांमार, जो आज म्यांमार बोलते हैं, वो पूरा बौद्धिस्ट देश है। इस प्रकार वहां भी वो भी जो है भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत ही आ गया था। ये सारी जो है भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत आया था। परिस्थिति बस लोग यहाँ से वहां गए हुए थे। म्यांमार में जब यहाँ बौद्ध धर्म नष्ट हो गया था, उसकी सारी पुस्तकालय जला दिए गए थे और कुछ भी अवशेष नहीं बचा था। तो बाद में बाबा साहब के जमाने में और उससे पहले भी म्यांमार से ही जो है बौद्ध साहित्य भारत में लाया गया था। और अभी जो विपासना केंद्र बने हैं देश के अंदर काफी हैं, करीब 400-500 हैं। तो म्यांमार से ही बौद्ध साहित्य लाया गया यहाँ और विपासना केंद्र जो है यहाँ स्थापित किए गए। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी छिपी हुई है। कोई सत्यनारायण गोयनका जी हैं जिनके पूर्वज, उनके दादा जो है म्यांमार में व्यापार के सिलसिले में स्थापित हो गए थे, वहां गए थे और वहीं व्यापार करने लगे। व्यापार के दौरान ही उनकी 2 पुश्तें गुजर गई तो सत्यनारायण गोयनका जी को माइग्रेन हो गया और उस माइग्रेन की वजह से उन्होंने काफी दवा कराया और कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर वहां पर एक अकाउंट्स के बहुत बड़े अधिकारी थे और उन्होंने कहा आप विपासना करिए और विपासना करने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी।
तो माइग्रेन जो है बहुत ही एक तरह से खराब बीमारी है। मतलब आदमी इतना अपसेट हो जाता है, इतना व्यथित हो जाता है कि वो कोई काम नहीं कर पाता। और ये भी काफी समय पहले की बात बता रहे हैं। तो सत्यनारायण गोयनका जी जो हैं वो अच्छे धनाढ़ व्यक्ति थे। वो विपासना केंद्र में वहां गए म्यांमार में, उनकी बीमारी ठीक हो गई। फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपनी सारी संपत्ति भारत में विपासना केंद्र खोलने में लगाऊंगा। और उन्होंने 500 विपासना केंद्र जो है भारत में खोले। उत्तर प्रदेश में 5 विपासना केंद्र हैं, कानपुर, लखनऊ, बनारस और कुशीनगर, 4 और एक जो है श्रावस्ती में। मैं भी लखनऊ के विपासना केंद्र में गया हूँ और बनारस के भी गया हूँ। बड़ी अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ होते हैं और बहुत कुछ सिखाया जाता है। हर व्यक्ति को विपासना करनी चाहिए। कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ वहाँ 10 दिन रहना होता है और 10 दिन में काफी कुछ जो है आपको आराम मिलेगा, मानसिक तनाव से मुक्ति पाएंगे। तो विपासना केंद्र उन्होंने खोला। म्यांमार में बताते हैं कि सोने की खाने हैं तो पैसा बहुत है, वहां आज भी बौद्ध धर्म है। उसके बाद जो है 15वीं शताब्दी में किसी ने मलक्का में अपना शासन स्थापित किया और वहां मलक्का में शासन करके उसे शायद आज की डेट में मालदीव कहते हैं। लेकिन मालदीव के राजा ने इस्लाम धर्म जो है वो अख्तियार कर लिया, इसलिए वहां वो इस्लामिक कंट्री हो गई। फिर बाली द्वीप, जावा, यहाँ भी राज्यों की स्थापना हुई। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और जैसे उथल पुथल राजनीतिक और सामाजिक होता रहता है वही होता रहा। और जावा, बाली द्वीप ये सब जो है भारतीयों के अधिकार क्षेत्र में थे या भारतीय वहां जाके बस गए थे। अब आपको सिंघल द्वीप, श्रीलंका को सिंघल द्वीप भी बोलते हैं और वहां की जाति को सिंघली बोलते हैं। श्रीलंका में अशोक महान ने अपने लड़के और लड़कियों को भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया और आज पूरा जो है सिंघल द्वीप या श्रीलंका जो है वो भी एक बौद्धिस्ट कंट्री है और वहाँ पूरी तरह से बौद्ध धर्म स्थापित है। यहाँ पर भारतीय उपनिवेश की स्थापना काठियावाड़ के राजा विजय ने किया, उनके नेतृत्व में किया गया और इस प्रकार इन देशों से भारत का संबंध स्थापित हुआ और आज भी वहाँ भारतीय वंशज के लोग रहते हैं, लोग जाते हैं बौद्ध धर्म का घूमने। बौद्धिस्ट लोग जो है घूमने जाते हैं, पर्यटन पर जाते हैं और तमाम तरह के व्यापार भी होते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो भारतवर्ष का आस पड़ोस के देशों से किस प्रकार का संबंध स्थापित हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। अब म्यांमार एक अलग देश बन गया है, श्रीलंका तो पहले ही से अलग देश था। जावा, बाली, सुमात्रा ये सब जो छोटे छोटे हैं एक लाइन में द्वीप ये भी अलग हो गए हैं और अब वहाँ पर लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अब भी होता है और ये सारी राज्य जो है बौद्धिस्ट हैं, बहुत सुव्यवस्थित हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनका जीवन है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।